हाँ जी, नमस्कार सभी को। प्रतिशत चैप्टर के आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज के आज के दूसरे दिन में अपने कल के क्लास में अपने पटवारी 2009 और पटवारी 2011 और हेडमास्टर एग्जाम के 2011 के प्रश्न किए थे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने एलडीसी और फिर से एक प्रश्नों का एक पूरा ग्रुप पटवारी का फिर से आज अपने को देखने को मिलेगा। 2011 के कुछ रहे क्वेश्चन 12 और 13 तक के प्रश्न अपने पास में। तो क्लास की शुरुआत करें उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर किया करें। जो कोई साथी बड़े अच्छे तरीके से अपने मैथमेटिक्स को कर रहा है और अपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के इस सीरीज को शुरू से मिस कर चुका है या आपको लग रहा है कि हमें एक व्यवस्थित तरीके से हमें पीडीएफ कंप्लीट टॉपिक के साथ में अगर उपलब्ध हो जाए और साथ साथ में एक क्रम से एक व्यवस्थित तरीके से अपने को एक क्लासेस मिल जाए, तो मैंने अब तक जो 4 टॉपिक करवा चुका हूं जिसमें संख्यापत्ति, सांख्यिकी, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, और ये क्रम लगातार आपके राजस्थान गवर्नमेंट के सभी एग्जाम के सभी प्रश्नों सभी टॉपिक पे आके खत्म होगी। तो ये सारी क्लासेस आपको यहाँ से क्रम पे मिलता चलेगा। तो मैंने एमर्स एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपके लिए मैंने ये कोर्स रखा है। आप चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपके लिए निःशुल्क ये क्लासेस यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। तो चलते हैं अपने और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि एलडीसी 2011 के एग्जाम से क्वेश्चन। आज के अगर मैं इन प्रश्नों की मैं बात करूं तो सामान्य प्रतिशत कमी और वृद्धि वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या आज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा अपने को। बाकी ज्यादा कोई अलग से ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो प्रश्न देखने के बाद में पता चलेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि एलडीसी 2011 का एग्जाम का क्वेश्चन अपने पास में, कि एक आयत की भुजाएं नापते समय एक भुजा में 5% अधिक और एक अन्य भुजा 4% कम नापी गई। गणना कीजिए कि क्षेत्रफल की अशुद्धि होगी। क्या आपने जो गड़बड़ की है मापने में उससे रिजल्ट में परिवर्तन तो होगा तो कितना होगा, कैसा होगा, ये हमें बताना है। तो उस केस में सबसे पहले अपन अपना एक बार डायग्राम बना के काम कर लेते हैं। हमारे पास हमारा एक आयत है और आयत की विमा 2 ही होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। लंबाई अपने आप में पहले 100% थी, चौड़ाई भी अपने आप में 100%। लेकिन आपने मापते समय क्या किया, किसी एक भुजा में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। और किसी को भी मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने लंबाई में को पहले माप रहे हैं चौड़ाई को, जो अच्छा लगे उसे कर सकते हैं। तो लंबाई को आपने 100 की बजाय 5% ज्यादा पढ़ लिया तो इसे पढ़ गए आप 105%, और दूसरी भुजा को 4% कम पड़ गए, 100 की जगह कितना परसेंट पड़ गए, आप 96% पड़ गए। और इससे क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ा ये हमें बताना है। और आप अच्छे से जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा। आप तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो ज्ञात कर देते हैं। बताइए कि लंबाई कितनी है अपने पास में, तो आप कहने जा रहे हैं कि लंबाई 105 है। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई कहेंगे कि 96 है। और नीचे क्या आएगा जी, 100। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, 2D हो या 3D के अंदर अगर विमाओं में परिवर्तन पे बना ऐसा प्रश्न आ जाए प्रतिशत के साथ, तो अगर जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए, भले वो 2D में और भले वो 3D में हो, तो आप हमेशा एक बार नीचे 100 लगाइएगा, क्योंकि 2 ही वैल्यू आएगी आपको प्रतिशत में। लेकिन अगर जिक्र कर दे आयतन के अंदर तो संभल के काम करेंगे, नीचे 100 लिखने का क्रम 2 बार आना चाहिए आपका। चलिए इसे हल करते हैं। अपने पास पहाड़े आपके जबरदस्त है, उसी क्रम में बात करते हैं। 5 के पहाड़े से 20, 5 के पहाड़े से 21, 4 के पहाड़े से 24 और 4 के पहाड़े से 5। इसे हल कर देते हैं। 24 से कम 24 हुआ अपने पास में, कितना रह गया 2, 24 2 48 और 2 हो गया कितना 50, 504/5। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 100 से ही 4/5 क्या है मुझे बताएंगे आप। बिल्कुल जी, क्या, क्योंकि आपने लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया, इसका मतलब आपको क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। तो आप ये भी जानते हैं कि क्षेत्रफल पहले अपने आप में कितना प्रतिशत था, पहले प्रतिशत था क्षेत्रफल 100, पहुंच गया कितने पे भाई, पहुंच गया है 100 से 4/5। तो क्या हुआ है कि जी वृद्धि हुई है, कितने की हुई है, तो 4/5 ऊपर वाला दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। तो करो टिक ऑप्शन सी पर, बढ़ो आगे। ऑप्शन सी कि आपने कहा है कि 4/5% की क्या हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल अधिक प्राप्त हुआ हमारे की गई गड़बड़ की वजह से।
एग्जाम एलडीसी का। चलिए चलते हैं इसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन, एक बार फिर से एलडीसी में प्रतिशत पे बना क्वेश्चन, लेकिन उसी प्रकार के चैप्टर पहले 2D पे, आपकी बार 3D पे पूछा गया। बेलन के बारे में बात की गई। बेलन के बने इस क्वेश्चन को करें उससे पहले थोड़ा सा बेलन पे बात कर लेते हैं। अपने पास में क्या होता है बेलन? एक ऐसी आकृति जो कि बेलन होता है। बेलन के नीचे भी आधार वर्ताकार, ऊपर का जो छत होता है, ऊपर का कवर होता है, वो भी बेलनाकार होता है अपने पास में। इसमें दो विमाएं होती है, एक होती है आर और एक होता है एच। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी विमा हो वो अपने आप में पहले कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। आर भी 100% और एच भी कितना प्रतिशत होगा? 100%। ये तो हम जानते हैं। और आइए अब और क्या जानकारी लेना जरूरी है। क्या आपके दिए गए क्वेश्चन में आयतन का जिक्र हो रहा है? क्या क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने? तो क्वेश्चन पढ़ा तो क्या देगा कि बेलन के आधार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी और इसके ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। आयतन, अब अगर आपको आयतन का फॉर्मूला याद नहीं है तो कितना भी अच्छा प्रतिशत क्यों ना जानते हैं, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिनके एग्जाम में 2D और 3D है उनको तो याद रखना ही रखना है 2D और 3D के फॉर्मूले, पर जिनके नहीं है उनको अगर सिलेबस में प्रतिशत टॉपिक है तब भी 2D और 3D को तैयार रखें। 2D और 3D के ज्यादा नहीं, केवल फॉर्मूले आप अपने पास जरूर रखें। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको अलग से फॉर्मूलों पे बनी एक क्लास भी उपलब्ध करवाऊं। तो यहाँ के हम बात करें तो ये हुआ अपने आयतन। आयतन पे जब बात चलिए तो इसे हल कर देते हैं। आयतन का फॉर्मूला करो, पहले तो आयतन का फॉर्मूला लिखो। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और बहुत अच्छे से मैंने पेड कोर्स के अंदर आपको ये सब चीजें समझाई, फिर भी एक बार और समझाने जा रहा हूं मैं यहाँ पर कि जब भी कभी इन फॉर्मूलों पे प्रतिशत कमी वृद्धि के साथ क्वेश्चन दिया जाता है तो आप अपने दिए गए मूल फॉर्मूले में से उस वैल्यू को हटा दीजिए जिसका संख्यात्मक मान में कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। मतलब क्या बेलन की जैसे ही चौड़ाई कम ज्यादा होगी त्रिज्या में परिवर्तन नहीं होगा? ऊंचाई कम ज्यादा होगी ऊंचाई एच में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? लेकिन पाई नहीं परिवर्तन। छोटा बेलन लो, बड़ा लो, बीच का लो, जैसा मर्जी बेलन लीजिए, लेकिन पाई तो पाई रहेगा और पाई की वैल्यू 22/7। तो हम कहते हैं मूल फॉर्मूले में से फिक्स वैल्यू को हटा दो हमेशा हमेशा। जैसे ही फिक्स वैल्यू को हटा देंगे आपके पास बचेगा क्या? आर स्क्वायर एच। ये आपका काम करेगा प्रतिशत वाले क्वेश्चन करवाने। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन में। आपने क्या किया है? त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी। त्रिज्या थी कितनी? हमारी 100% थी। आपने 25 बढ़ा दिया तो भाई आपने लिख दिया कितना? 125% लिख दिया। 100% थी, आपने 25 बढ़ा दिया, कितना लिख दिया? 125% लिख दिया। और इसी प्रकार से ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी। ऊंचाई पहले कितनी थी? 110 बढ़ा दिया, कितना लिख दिया आपने? 110% लिख दिया। ऊंचाई आपने 110%। आपके पास में आधार त्रिज्या आर का मान है, आपके पास एच का मान है। अब आपका आयतन का फॉर्मूला लगाना। आयतन का फॉर्मूला आर स्क्वायर एच होता है। तो आर कितना है? 125। देखो स्क्वायर का मतलब अच्छे से जानते ना, 2 बार यूज करना भाई, 2 बार लिखना है, लिख दो 125 इंटू 125। एच कितना लिखना है? एच आपने 100 था, आपने क्या कर दिया? 10% की वृद्धि बताई थी क्या? हाँ बिल्कुल बताई। तो कितना लिखना है? 110। और आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए, अगर समझ बने तो फॉर्मूलों के माध्यम से रख लीजिए कि आयतन का फॉर्मूला यूज करोगे तो नीचे 2 बार 100 लगाना है। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रतिशत कमी वृद्धि वाले बने प्रश्नों में जितनी संख्या ऊपर होती है उससे एक बार कम 100 नीचे लगाना होता है। ऊपर 2 संख्या नीचे 1 बार 100, ऊपर 3 संख्या नीचे 2 बार 100, ऊपर 4 संख्या नीचे 3 बार 100। तो लगा दीजिए अपने 100 यहाँ पर। तो 100 लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे आप? यहाँ पे 2 बार लगाएंगे। अब इसे हल कर देते हैं। 25 से 4, 25 से 5, 25 से 4, 25 से 5, 2 से काट देते हैं, ये 2 से कट गया 55 पे। अब नीचे तो कितनी वैल्यू आ गई? नीचे तो आ गया 8। ऊपर की बात करें 25 करते हैं, 55 इंटू 25, तो 25 5 125, 12, 125 और 12 हो गया अपने पास में 137। 8 का भाग दे देते हैं अपने पास में, तो ये हो गया 8, 8 7 56, 8 एकम 8,
पॉइंट में जा रहा है, 7 और 7 8 8 64, लगभग 171.8% आ रहा है, 171.8%। तो आपको देखना है कि आपका जो क्षेत्रफल था, सॉरी आयतन था, वो मूल आयतन पहले अपने आप में कितना प्रतिशत था, वो 100% था, लेकिन आपने आयतन को पहुंचा दिया कहां पे, आपने पहुंचा दिया 171.8% पे। तो बताइए आयतन में क्या हुआ है, तो नेचुरल सी बात है जी आयतन बड़ा है। अच्छा कितना बड़ा है, तो जी ये देख लो जी 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 71.8% की क्या हुई है जी, वृद्धि हुई है। कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपने को ऑप्शन, बिल्कुल देख पा रहा हूं मैं अपना ऑप्शन नंबर ए। एलडीसी के दोनों जो प्रतिशत पे बने प्रश्न आए थे उसमें एक लिया 2D पे और एक लिया 3D पे। तो जैसा मैंने कहा कि प्रतिशत कमी वृद्धि वाले प्रश्न को क्षेत्रफल की प्रश्नावली के साथ जोड़ा जाता है ताकि एक ही क्वेश्चन से 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएं या 2 चैप्टर को कवर कर लिया जाए एग्जाम के द्वारा। तो इसलिए अच्छे से तैयार रखेंगे आप अपने इस 2D और 3D के चैप्टर को भी। देखिए एक बार फिर से देखने को मिला, एलडीसी ने तीसरा क्वेश्चन रिपीट किया और वो फिर से किस पे लेके आया, आयत पे, और फिर से किस पे लेके आया, प्रतिशत कमी वृद्धि पे। अब जो इस विद्यार्थी ने चुनाव वाले प्रश्न किए थे, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पास और फेल वाले क्वेश्चन किए थे, या जनसंख्या वाले बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे, तो कोई मतलब ही नहीं, सारे क्वेश्चन तो एक ही जगह से लिए गए अपने पास में। तो ये एग्जाम में क्या आना है ये देखो हमारा एक अनुभव रखा जा सकता है, बाकी होगा क्या वो तो समय आने पे पता चलेगा, इसलिए आप अपने चैप्टर को अच्छे से तैयार रखें। आइए, एक आयत की भुजा में 10% वृद्धि कर दी, तो अब मैं सीधा क्वेश्चन हल करना शुरू करूंगा। आयत की एक भुजा 10% बढ़ा दी, मान लेते हैं कि इस लंबाई के बारे में जिक्र कर रहा है आयत की, अच्छा प्रत्येक भुजा कह रहा है सॉरी, तो इसका मतलब एल और बी दोनों में 10% की वृद्धि कर दी, ठीक है। प्रत्येक मतलब लंबाई को भी 10 बढ़ा दिया, चौड़ाई को भी 10 बढ़ा दिया। तो आप जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई पहले अपने आप में कितना परसेंट था, पहले 100% था, 10 बढ़ा दिया, लंबाई कितनी होगी जी, लंबाई होगी 110, चौड़ाई को भी 10 बढ़ा दिया, कितना हो गया 110, नीचे क्या आएगा 100, कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, क्यों, क्योंकि आपने प्रतिशत वाली 2 संख्या ऊपर लिखी है, नीचे 100 एक बार आएगा। हल कर देते हैं इसे, हल करेंगे, देखो 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया, ये आ गया 121। 121 आने का मतलब क्या है कि आपका क्षेत्रफल बड़ा है, कितना बड़ा है, आप कहेंगे कि जी 21%, कितना बड़ा है, 21% बड़ा है, और आपको सीधा सीधा टिक करना चाहिए था कौन सा, ऑप्शन नंबर। तो एलडीसी के अब तक क्या है, तीनों प्रश्न एक ही जगह से उठाए गए, प्रतिशत कमी और वृद्धि, और साथ साथ में चैप्टर जोड़ा गया 2D और 3D। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो अपनी क्लास सेकंड है, शुरुआत की, अभी 2011 पे घूम रहे और पहुंचेंगे हम 2023 तक, और तब तक जाते जाते शायद आगे आने वाले प्रतिशत कमी वृद्धि और 2D 3D वाले क्वेश्चन मुझे करवाने ना पड़े, क्वेश्चन आपके सामने है और आप करना शुरू करेंगे अपने आप। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में नंबर 4 पे। और जिस विद्यार्थी ने, देखो अगर आप पेड कोर्स में आते हैं तो बहुत बढ़िया, टेस्ट करना चाहते हैं तो अभी एप्लीकेशन पे आइए, और दूसरा अगर पीडीएफ आप किसी प्रकार के अतिरिक्त प्राप्त करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, या एमएस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है जी। चलिए आते हैं अपने 4th नंबर। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, पेपर का पूर्णांक था, क्या याददाश्त में आ रहा है। कल का किया क्वेश्चन एक बार फिर से पटवारी 2011 का दिया गया क्वेश्चन पटवारी 2012 में रिपीट किया गया अपने सामने, तो इस क्वेश्चन को रिपीट किया, तो ये ज्यादा बड़ा खतरनाक काम नहीं, इसलिए मैं जल्दी से करूंगा। देखो पास होने के लिए नंबर चाहिए थे कितने, 36%, लेकिन भाई नंबर कितने लेके आया है, 24%, इससे वो फेल हो गया। फेल कितने नंबरों से हो गया जी, फेल हुआ है वो कितने नंबरों से फेल हुआ है, 9 अंकों से फेल हो गया। लेकिन क्या हम नहीं बता सकते कितने प्रतिशत से फेल हुआ है, तो आप कहेंगे कि जी 12% से फेल हुआ है। 12% नंबरों से फेल हुआ है या 9 अंकों से फेल हुआ, मतलब तो एक ही हुआ। तो हमें पता चला कि हमारे 12% की जो वैल्यू है, 12% की वैल्यू है वो 9 के बराबर में है। क्या हम 100 का मान बताएंगे, तो भाग देंगे 9 बटे 12 और इंटू हो गया 100। ये 4 से काट दिया अपने पास में 3, 4 से 25, 3 से 3, और कितना प्राप्त हुआ 75। क्या है 75, आपके 100% का मान। और क्या होता है 100%, क्या वो तो पेपर का मैक्सिमम स्कोर होता है, और पेपर का मैक्सिमम स्कोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहा जाता है। तो कितना प्राप्त हुआ कि 75 नंबर लेने थे, या 75 नंबर अधिकतम थे, ऑप्शन नंबर बी, यही हमसे पूछा गया। लेकिन सामान्य ऐसे प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्णांक कितना है,
ये पूछा जा सकता था कि उत्तीर्णांक कितना है, यानी पास होने वाला विद्यार्थी कितने नंबर लेके आए, या ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो चला था मनोज उसने नंबर कुल कितने प्राप्त किए थे। सामान्य 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूर्णांक, उत्तीर्णांक और प्राप्तांक। क्वेश्चन नंबर 4 पटवारी 2012 का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब लगातार कुछ क्वेश्चन रहेंगे पटवारी के, और पटवारी ने जब हमने 2009 और 11 के अकॉर्डिंग देखे तो जनसंख्या पे और कमी वर्दी वाले प्रश्न के साथ साथ एक क्वेश्चन ये पास और फेल पे दिया था, लेकिन जनसंख्या के क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया, वैल्यू बदल दी गई, लेकिन क्वेश्चन आसान था अपने पास में। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। आज की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1,76,400, लेकिन इसमें 5% की क्या होती है, लगातार वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है 5% के हिसाब से। और वो कह रहा है कि हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ भाई, तो हम आ जाते हैं, ये हमारा 1 साल पहले हुआ और यहां से हमारा ये 1 साल पहले और हो गया, तो हमें 2 साल पहले पहुंचना है। आज की जनसंख्या दे रखी है 1,76,400 और प्रति वर्ष जनसंख्या में क्या हुआ था, 10% की वृद्धि हुई। प्रति वर्ष क्या हुआ था, 10% की वृद्धि हुई है। ये कौन सी जनसंख्या है, ये हमारे पास वर्तमान आज की जनसंख्या दे रखी है। कौन सी पूछ रहा है, वो 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है। क्या आपको बड़े अच्छे से नहीं तैयार करवाया हमने ये क्वेश्चन, और क्या आप ये नहीं जानते कि यदि जनसंख्या पीछे की ओर चली जाए, यानी वापस पीछे की तरफ का मान पूछा जाए, उस केस में आप कैलकुलेशन करते समय 100 को ऊपर लिखना है। तो मैंने इशारे के रूप में लिखा था, फिर भी लिख देता हूं। अगर आपको पीछे की जनसंख्या देके आगे की पूछे, उस केस में 100 नीचे लिखना है और प्रतिशत कमी वृद्धि वाला मान ऊपर लिख देना है। जितनी बार है भाई उतनी बार लिख दो, जितने साल का जिक्र होगा उतनी बार लिखेंगे। लेकिन यदि वो जनसंख्या आगे की देख के वापिस पीछे की पूछ ले, उस केस में आपने क्या सीखा था, 100 ऊपर जाएगा और जो कमी वृद्धि वाला प्रतिशत होगा वो सीधा सीधा कहां लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। क्या नहीं पढ़ा था हमने ऐसा, तो कर देते हैं अपने इस क्वेश्चन में। 1,76,400, 1,76,400 जो जनसंख्या है वो आज की है, लेकिन कब की पूछ रहा है, 2 साल पहले की पूछ रहे हैं। उस केस में क्या करना है, 100 ऊपर लेके जाना है। ये हमने 100 ऊपर लिखा, और कितने की वृद्धि बता रहा है वो 10% की वृद्धि। प्लस माइनस का क्या मतलब है, अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ेंगे, कमी है तो 100 में से घटा देंगे। तो जोड़ना कितना है, 110। कितनी बार लिखना है, जी 2 साल की बात हो रही है 2 बार ही लिखेंगे। 3 साल का जिक्र होता तो 3 बार लिखते, हम लिखने जा रहे हैं दूसरी बार। ये हुआ 100 और ये हुआ 110। बस जी कैलकुलेशन करो और क्वेश्चन हुआ खत्म अपना पास। 1 और 2 जीरो तो काट दो जी, आपकी फेवरेट जीरो कटी। 11 से देखते हैं अपने पास में, ये संख्या 11 से काटते हैं तो कितना, 100, गलत लिखा। 5% की वृद्धि है, बिल्कुल 10 की क्यों लिख रहे हैं जी, यहाँ 5 की लिखना है। आइए वापिस, तो वृद्धि जो लिखना था वो हमें 5 लिखना था, 105 इंटू 105, ठीक है। अब जीरो नहीं कटेगी, 5 से काट दिया ये हो गया 20, 5 से काट दिया ये हो गया 21, 5 से काट दिया ये हो गया 21, 5 से काट दिया ये हो गया 20। 21 का पढ़ा ठीक ठाक है, जबरदस्त पढ़ा होगा आपका, चेक करते हैं अपने। ये हो गया 21 से 8 पे जाएगा क्या, 8 176 178 होता है अपने पास में। तो 7 पे बात करते हैं, सॉरी 8 पे जाएगा, तो ये हो गया अपने पास में 8 पे जाता है, तो 8 8 2 16 168, सॉरी 176 और 168 गैप आ गया अपने पास में 8 का, तो ये हो गया 84। 21 से पूरा पूरा कट जाएगा, 84,100 आया, और 21 से पूरा पूरा कट गया कितने पे, 400 पे। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, नीचे की सारी वैल्यू 21 से कट चुकी है। 21 से कटने के बाद बचा क्या अपने पास में, 20, और क्या बचा 20, और क्या रह गया 400। तो 4 दुआ 8, 8 दुआ 16, ये तो आया जी 16। कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो क्या मान प्राप्त हो रहा है अपने पास में, 1,60,000। 1,60,000 क्या है, 1,60,000। क्या जी आज से 2 साल पहले की जो जनसंख्या थी वो 1,60,000 थी। कितनी थी, 1,60,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है और बढ़ना आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पटवारी 2012 13 का, सॉरी 12 का। चलिए आइए इसी प्रकार से एक बार फिर से क्वेश्चन उत्तीर्ण, पास और फेल पे बने क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपने किया था, लेकिन आज के क्वेश्चन में केवल इतना विशेष है कि आज के 40 विद्यार्थियों की संख्या को और ऐड कर दिया गया। अब इन 40 विद्यार्थियों का क्या करना है वो देखना है। तो क्या लिखा है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, कॉमा लगा दो भाई, 85% गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं।
कल आपने सीखा था और बड़े अच्छे से आपको बताया था मैंने कि यदि आपको कुल संख्या प्राप्त करना है तो जो दो अलग अलग ग्रुप होते हैं उन वैल्यू को जोड़ें और कॉमन वाली घटा दें। a प्लस बी माइनस सी, भले वो एक तरफ की वैल्यू देता है, उत्तीर्ण की दे या अनुत्तीर्ण की, बस इसी क्रम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे दो विषय नोट कर लेते हैं। कौन कौन सा है? पहला विषय है हमारा अंग्रेजी। कौन सा है? पहला अंग्रेजी है। दूसरा आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिर आया गणित। अब इसमें बात चल रही है, दोनों के बारे में भी लिख देते हैं कि दोनों विषयों में क्या पास फेल की बात हो रही, उत्तीर्ण की, पास की बात हो रही। चलिए आइए बात करते हैं उत्तीर्ण। अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना दे रखा है, संख्या कितनी दे रखी है? अब अंग्रेजी में दे रखे हैं अपने को 80, गणित में आपको दे रखे हैं कितने? 85, और दोनों में कितने दे रखे हैं? 75। किनकी संख्या है? उत्तीर्ण वाले। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये बना, क्या आप बता सकते हैं कि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत रूप में कितने? कुल संख्या जब भी पूछे तो दो अलग अलग ग्रुप होते हैं, उनको जोड़ना है। मतलब 80 प्लस 85 माइनस 75, तो कितना प्राप्त हो रहा है? आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ 90। क्या है 90? आप ये कहने जा रहे हैं कि जो 100% विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे उनमें से 90% विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो क्या इसके साथ साथ ये नहीं बता सकते हैं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत भी तो बता सकते हैं। 90% जब पास हुए तो फेल कितने हुए हैं? तो ये बताने के लिए आपके कुल प्रतिशत विद्यार्थी 100, 90 घटा दिया, बचे कितने? 10। भाई 10% विद्यार्थी ही फेल हुए थे, जबकि आप तो कह रहे हो कि 40 विद्यार्थी फेल हुए थे। अभी तो आप कह रहे थे कि 10% और अभी आप कह रहे हैं 40, तो तुरंत हमें पता चला कि हमारे इस 10% की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 40 दे। और जब आपको किसी 1% का मान मिल जाए, जब आपको किसी 1% का मान मिल जाए तो क्या आप पूरी वैल्यू बताना जानते हैं? ये बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस प्रतिशत का भाग देना और 100 से गुना करना। ये लो जी, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ? 400। किसका मान प्राप्त हुआ? क्या जी? 100%। क्या होता है 100%? क्या वहां की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या आपसे पूछी गई थी, यही आपको बताना था। ऑप्शन बी करना था, 400 टिक और बढ़ना आगे था। ऑप्शन नंबर बी 400 विद्यार्थी। समझ में आया अपने को? ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सामान्य कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करना होता है, भले उत्तीर्ण हो और भले अनुत्तीर्ण हो, लेकिन किसी एक साइड के तीनों जब मान प्राप्त हो जाए, दो अलग अलग ग्रुप और एक कॉमन वैल्यू, तो हमेशा अलग अलग ग्रुप की वैल्यू को जोड़ना है, कॉमन वाली वैल्यू घटाना है, तो कुल रिजल्ट प्राप्त होगा। कुल पास पता चला तो कुल फेल विद्यार्थी बता सकते हैं, कुल फेल पता चला तो कुल पास विद्यार्थी बता सकते हैं, और अगर उनकी कोई संख्या उपलब्ध हो तो आप 100% का मान बताएं। ये इस पे बना पटवारी 2012 का। चलिए इसी क्रम में आरएस प्री 2013 का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन अपने पास में। आरएस प्री 2013 के अंदर अगर मैं बात कहूं तो बहुत आसान सी बात आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप करना चाहे तो हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप मान लीजिए पहले किसी राशि को 10% बढ़ाते हैं और फिर आप उसमें 10% की कमी करते हैं, ध्यान से सुनना, आपके पास में कोई धनराशि थी, आपने पहले उसको 10% बढ़ाया, फिर जिस लेवल पे पहुंच गया उसका 10% कम कर दिया, या आप ये कह दें कि हमने हमारी राशि में पहले 10% घटाया और फिर उसमें उसका 10% बढ़ा दिया। ये आंकड़ा कितना भी क्यों ना हो, ये आंकड़ा कितना भी क्यों ना हो, अगर 1% प्रतिशत वृद्धि की जाती है फिर उतने की कमी की जाती है, या 1% संख्या का जितने की कमी की जाती है और उतने की वृद्धि की जाती है, और आपके अंतिम रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ा, ये यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको रटा रटाया मात्र एक आंसर ध्यान रखना चाहिए कि सदैव और सदैव क्या होगी? कमी होगी। कितने की वो तो बाद की बात है, हम करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका था। क्वेश्चन में साफ कहा गया कि किसी संख्या में उसका पहले 5% जोड़ेंगे और फिर जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें उसका 5% घटा देंगे। आप ये कह रहे हो कि पहले हम 5% जोड़ेंगे फिर हम उसका 5% घटाएंगे, सीधा सीधा रिजल्ट आपको बोलना है कि जी जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम में सीधा सीधा क्या होगा? कमी होगी, घटेगा। फिर भी हम बात कर लेंगे कैसे, कितने का। तो देखिए हम x को छोड़ देते हैं, हम हमारी संख्या को एक बार मान लेते हैं, कितना? 100। हमारी संख्या कितनी थी? 100। ये देखो यहां से देखो हमारी संख्या कितनी थी? 100। अब वो कहता है इसमें इसका 5% जोड़ो, तो इसमें इसका 5% जोड़ दिया तो हो कितना गया? 105। आपका परिणाम जो प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया? 105।
अब वो कहते हैं कि जो आपको 105 प्राप्त हो गया, जो आपको 105 प्राप्त हो गया, इसमें इसका 5% घटा दो, इसका अभी जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसका 5% घटा दो। तो ये संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत बन चुकी है? 100%। और आपने घटा कितना दिया? 5। तो मैं ये कह रहा हूं कि 100% संख्या में से जब 5% आपने घटा दिया, बचा कितना है? तो आप कहेंगे 95% बचा है। तो ये रहा 95 और ये हो गया इंटू 100। अब इसे काटने के बजाय आसान रहेगा कि आप गुणा करें, 105 और 195, सॉरी 95 और 105 का गुणा करेंगे तो ये होता है 999975। क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था? 100 का स्क्वायर में से 100 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाना चाहिए था। 5 का स्क्वायर 25 तो 75 बचा, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000 तो 9,975। नीचे क्या प्राप्त हुआ अपने पास में? 100। आपका रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है? 99.75। बताइए आपकी पहली संख्या थी कितनी जी? कह रहे जी हम तो 100 लेके चले थे। तो पहुंच कितने पे गई है? पहुंची है 99.75 पे। तो बताइए क्या दिखाई दिया? तो जी साफ साफ दिखाई दे रहा है कमी हुई है, और यही हमसे पूछा गया था। कितने की पूछता तो हमारा क्या जवाब आता? 0.25% की कमी। अगर वो पूछता कि कितने प्रतिशत की कमी, तो आप कहते 0.25% की कमी। लेकिन उन्होंने पूछा है कि केवल हुआ क्या है, तो हमने कहा जी कमी हुई है, बात यहां पर खत्म होती है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पटवारी 2013 का कितना खतरनाक क्वेश्चन आपके दिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए रफर की नहीं आवश्यकता होती, थोड़ी सी समझ बना के रखना होता। मेरा पहला क्वेश्चन अगर आप सुन सकते हैं तो बताइए मुझे कि 50 का 10% कितना होगा? 50 का 10% कितना होगा? जब भी किसी संख्या का 10% पूछा जाता है, आपको क्या करना चाहिए? उसके इकाई अंक के बाद में पॉइंट लगा देना चाहिए। तो आप आसान सा क्वेश्चन करें। मैंने पूछा था कि 50 का 10% कितना है, तो आपका सीधा सीधा जवाब आ गया कितना जी? 5। अब अगर मैं ये आप जानते हैं तो फिर आ जाइए अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर लेते हैं? वो कहते हैं कि 50 का कितना प्रतिशत ये है। अब ये क्या है, इसे ढंग से देखो। अगर आप इसे खतरनाक लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो कुछ और ही पढ़ने जा रहे हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं 2 से 1/4 प्लस 1/4, जबकि ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जी। आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा कि 2 से 1/4 क्या होता है? 2.25 होता है। 2 से 1/4 क्या होता है? 2.25 होता है। और 2.25 के अंदर 1/4 यानी आप ये कह सकते हैं कि 2.25 किलो के अंदर पाइयों और जोड़ दीजिए। 2.25 किलो के अंदर पाइयों और जोड़ दिया तो हो गया कितना जी? 2.5 किलो हो गया। और 2.5 किलो 50 किलो का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 2.5 किलो, तो मुझे बताइए कि जब इसका 10% 5 किलो है, तो फिर 5% कितना होगा? तो 5% क्या इसका 2.5 नहीं होगा? आपका क्वेश्चन तो ये खत्म हो। और अगर बहुत अच्छी गणित करना था तो फिर आपको जोड़ना था। ये जोड़ने के क्रम में कितना हो गया? 2 से ही 1/2 हुआ। अच्छा, जब भी ध्यान रखो, जब भी किसी प्रतिशत पे बना क्वेश्चन आता है तो जिसका प्रतिशत मान पूछा जाता है उसे ऊपर लिखा करें, जिससे कंपेयर किया जाता है उससे नीचे लिखा करें और इंटू 100 कर दें। कभी भी प्रतिशत पे बना प्रश्न आपसे पूछा गया गलत कभी नहीं होगा, हमेशा और हमेशा आपका सही होगा। जिसका प्रतिशत मान पूछा जाता है ऊपर, जिससे कंपेयर किया जाता है नीचे, इंटू 100 करना है। तो पूछा किसका गया है? 2.25 और पाइयो हो गया 2.5। 2.5 का प्रतिशत किससे कंपेयर करना है? 50 से करना। और इंटू क्या लगा देना है? इंटू 100 लगा देना है अपने पास में। तो यहां से देखो 50 से कट गया 2, तो 2.5 का दुगना करना है। 2.5 का दुगना कितना होता है? 5। 5% आपको टिक करना था ऑप्शन नंबर बी। क्या पेन चलाने की आवश्यकता थी इस क्वेश्चन में? लेकिन नहीं, तब जब आप कुछ अपने आंकड़ों को अपने शब्दावली में पढ़ते हैं। अगर हमेशा आपने आंकड़ों को गणित के लैंग्वेज में पढ़ा तो कुछ आसान आंकड़ों को भी आप बड़ा बना देंगे, आसान क्वेश्चन को भी बड़ा बना के पढ़ेंगे। इसलिए आपकी जो शब्दावली है उन शब्दावली को भी गणित के अंदर कैलकुलेट किया करें, तभी एक आसान कैलकुलेशन आप कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पटवारी 2013 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज। आपने सेकंड लास्ट। तेल के कर में 20% की वृद्धि की गई। वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? शायद मैं पूरा, शायद तो क्या कहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्वेश्चन के लिए आपने भी पेन यूज नहीं किया होगा और मुझे भी नहीं करना होगा। क्योंकि जब आपने कहा कि पहले आपने एक वैल्यू को 20% बढ़ा दिया, दूसरी वैल्यू को 20% घटा दिया, रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे प्रश्न को करने के लिए पहले प्रतिशत को 20 बढ़ाया है तो आप कितना लिखोगे? 120। दूसरे को 20 घटाए कितना लिखेंगे? 80। और नीचे क्या लगा देना है? 100। बस आपका क्वेश्चन तो हो चुका है खत्म। 12 8 कितना होता है? 96।
तो बताइए आपका जो पहले खर्चा हो रहा था, पहले जो खर्चा था वो अपने आप में कितना प्रतिशत था, 100। अब आपका खर्चा कितने पे पहुंच गया है, 20 पे, 96 पे, सॉरी 96 पे। तो बताइए क्या हुआ है कि जी कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 4% की। ये इतना आसान सा क्वेश्चन ही तो पूछा गया था अपने से। ऑप्शन नंबर ए को टिक करना था, ऑप्शन नंबर ए अपने को, कि क्या बताया आपने कि 4% की कमी है। अच्छा एक और विशेष बात बता दूं कि जो आपने जो वाईटी यूट्यूब के जो क्लासेस का एक कोर्स बना के रखा है, उस कोर्स के अंदर ये जो पीडीएफ होगी पूरे चैप्टर वाइज भी आपके साथ में एक पीडीएफ मिलेगी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की, और दूसरा क्या रहेगा कि जो ये बोर्ड वर्क है उसकी पीडीएफ भी मैं साथ साथ अपलोड करूंगा। तो ये थोड़ा सा एक अलग बेनिफिट हो जाता है अगर आप उस कोर्स में आते हैं तो। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। और आज का लेते हैं अपना अंतिम और लास्ट क्वेश्चन नंबर, कि एक शहर की जनसंख्या है वो 20,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, और इसके बाद में 300 व्यक्ति कहीं और शहर में चले गए थे। तो बताइए अब शहर की जनसंख्या कितनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लगता नहीं कि आप परेशान होंगे इस प्रश्न को लेके अगर कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखा तो। देखो पहले जनसंख्या कितनी थी, 20,000 थी, बिल्कुल बढ़िया 20,000 थी। फिर पहले साल क्या हुआ कि पहले साल ये जनसंख्या बढ़ी है कितनी, 10%। पहले साल कितनी बढ़ी, 10%। फिर अगले साल क्या हुआ कि जी फिर बढ़ी। अच्छा अगले साल कितनी बढ़ी है, तो आप कह रहे हो कि 15% बढ़ी। पहले साल 10% बढ़ी, अगले साल 15% बढ़ी, और फिर क्या हुआ कि 300 व्यक्ति चले गए, 300 व्यक्ति कहीं बाहर चले गए। तो अब बताइए शहर की जनसंख्या क्या है। हम बिल्कुल बताना जानते हैं। और क्या आपने अभी नहीं बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन आगे की जनसंख्या पूछे, अब की देखे 2 साल आगे की पूछे, या पहले की देखे वर्तमान पूछे, ऐसे क्वेश्चन को जब करना है तो उस केस में क्या करना है कि 100 जी अपने को नीचे लगाना है। 20,000 इंटू पहले साल 110/100, दूसरे साल 15 बढ़ा है 115/100। अच्छा जनसंख्या जो भी आएगी, अब जो जनसंख्या आएगी उसमें से 300 व्यक्ति चले गए कि नहीं चले गए, हाँ जी बिल्कुल, तो घटा देंगे, ये आपका रिजल्ट है। बस गुणा भाग करो और आंसर आपके हाथ में। कर लेते हैं, 2 2 0 2 2 0, 115 का 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 230, यहाँ करते हैं, ये हो जाता है 230। 15 का गुणा 2, 115 का 2 से हुआ, करते हैं 11 से गुणा, 0 3 5 2 और 1 0 अपने पास ये रहा। तो आ गया अपने पास में कितना, कितना आ रहा है, 25,300 आ रहा है ना, 3 2 5 2, बिल्कुल ठीक है। तो कितना आ रहा है अपने पास में, 25,300। इसमें से घटाना कितना है, 300, तो बचेगा कितना, 25,000। यही आपसे पूछा गया था कि अब गांव की वर्तमान, शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 25,000। ये थे जी अपने आज के क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि आपके धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रही है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है और आपका मैथमेटिक्स है वो इम्प्रूव भी होता जा रहा है इन क्लासेस के साथ में। जरूरी है आपको अपना मूल्यांकन करना, जरूरी है ये देखना कि अब तक आरपीएससी क्या पूछ चुका है, अधीनस्थ बोर्ड क्या पूछ चुका है और राजस्थान बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, और उन्हीं प्रश्नों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा बनेगा, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा अगर पेपर हमें हमारा देखने को मिला तो हम बहुत आसानी से इन सभी प्रश्नों को निकाल देंगे। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ बने रहिए और लगातार मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहें। बाकी जो मैंने आपको बातें बता दी कि मैं पूरी तरीके से आपको किसी प्रकार का कोई बिना चार्ज के क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूं इन सभी क्लासेस को, लेकिन अगर फिर भी व्यवस्थित तरीके से पीडीएफ के साथ में, बोर्ड वर्क पीडीएफ के साथ में और पूरे चैप्टर वाइज पीडीएफ के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फिर आपको अपने एमर्स अकेडमी के एप्लीकेशन पे आना होगा। कल इसी प्रकार से क्रम आगे बढ़ाते हुए नई क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।